अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। ये सबके साथ ये मुश्किल पेश आती है कि एक्सेल में वो काम कर लेते हैं, लेकिन जब वो प्रिंट लेते हैं तो वहाँ पे प्रिंट कभी छोटा आ जाता है, कभी पेजेस ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। तो प्रिंट एरिया हम किस तरह सेट करेंगे अपने एक्सेल के अंदर, वो आज इंशाल्लाह मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 वर्जन, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पास ओल्डर वर्जन हो या मुझसे भी ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन हो, तो उसमें ऑप्शन इधर इधर हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन तकरीबन एक जैसे ही होते हैं सारे ऑप्शंस। अभी अगर मैं आपको ये दिखा दूं, थोड़ा सा जूम आउट करके, ये एक शीट डेटा है मेरे पास, ठीक है। ये इसको हमने प्रिंट आउट करना है और हम चाहते हैं कि ये इस तरह एक पेज पे हो, बाकी इसके आगे पेज बनते जाएं, 5 6 7 8 9 10। तो अभी अगर मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा दूं, यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले फाइल, फिर प्रिंट, ये प्रीव्यू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मुझे 14 पेजेस दिखाई दे रहे हैं। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं और 14 पेजेस हैं, ये देखिए। मतलब ये है कि यहाँ पे देखें 1 2 3 और 4, ये मुझे एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। फिर ये दूसरा पेज, फिर नीचे तीसरा चौथा वगैरह वगैरह। तो अगर मैं आपको थोड़ा ब्रेक पेज करके दिखा दूँ, ठीक है, ये देख सकते हैं कि कितने पेजेस पे ये डेटा आ रहा है मेरे पास। ये देख लें, 14 पेजेस एटलीस्ट। ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही हैं, ये बाउंड्रीज हैं, और ये लाइट सा जो पीछे नज़र आ रहा है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इस तरह ये पेजेस बनेंगे 14। ये देखें लास्ट 14 है। तो इसकी सेटिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने ये जो रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, इनको सेट करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला कॉलम जो है ये डबल लाइन पे चला गया है, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह फैला देंगे, ठीक है। और अब यहाँ से भी सेट कर सकते हैं सारी पेजेस जो सॉरी कॉलम्स हैं जिनकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, एंड यहाँ पे आना है फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना है, और जो हमने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे आपने करना है ऑटो फिट, ठीक है। ये देखिए जिसकी हाइट जो है, इसकी जो हाइट है वो हमने ऑटो फिट पे रखनी है। जैसे हम ऑटो फिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने सेलेक्ट किए थे उनकी ऑटोमेटिकली ये फिट हो चुकी है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक स्टूडेंट का नाम है या जो भी है, ये डबल लाइन पे है, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से एक ड्रैग कर देंगे इसका कॉलम, ठीक है। और इसी को हम फिर से जाएंगे ऑटो फिट कर देंगे, ये देखें ऑटो फिट हो जाएगा। मतलब ये जो लिखाई है इसके मुताबिक हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक यहाँ तक लंबा है, ठीक है। तो आप इसको ऑटोमेटिकली वो कर दें, या तो पूरा कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ से इसका विड्थ जो है आप इसको ऑटो कर दें, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ई के ऊपर क्लिक करके, ये ऊपर यहाँ पे नहीं, ये जो 1 2 3 साइड में है यहाँ पे आपने क्लिक करना है, या जो ए बी सी ऊपर लिखे हुए हैं ये वाले, ठीक है। यहाँ पे मैंने ई पे क्लिक किया और फिर मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने किया ऑटो फिट विड्थ। तो ये देखें जो फजूल एरिया होगा वो ऑटोमेटिकली ख़त्म। अब अगर मैं इसको और भी इसको इस तरह कम करता हूँ तो मेरी फिर लिखाई पीछे गायब हो जाएगी।
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सारा ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ये जो हमारा डेटा है। तो यहाँ पे मैं ऑटो फिट कर दूंगा विड्थ को। तो जो जो भी अ, लिखाई होगी उस पे ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेट कर लेगा सारे कॉलम्स को। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप सोच रहे होंगे कि ये वाला इसमें खाली जगह है, तो आप इसको मैनुअली भी थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, या पूरा कॉलम इस तरह से सेलेक्ट करके ऑटो फिट कर दें इस तरह से, लेकिन ये ऑटो पे अपनी जगह पे आएगा। ठीक है। अब ये हमारे जो जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी कॉलम्स हैं, रोज हैं, वो हमने फिट कर दिए। अब हमने क्या करना है हम जाएंगे पेज लेआउट के अंदर। ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है, हमने इसको फॉर एग्जांपल नॉर्मल में मैं चला गया। ये नॉर्मल एक शीट है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना ये सारा डेटा सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। सारा डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं पेज लेआउट के अंदर आऊँगा, और पेज लेआउट के अंदर मैं आपको दिखा भी दूँ। यहाँ पे ये वाला सेक्शन होगा आपके पास, ये पेज मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक 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 को खैर फ़िलहाल यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो जो एरिया हमने सेलेक्ट किया उस पर हम राइट क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। मतलब जो एरिया हमने सेलेक्ट किया वो हम प्रिंट के लिए लेंगे। तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ क्लियर। जो एरिया सेलेक्ट हुआ है उसको हमने क्लियर कर दिया, फिर उसके बाद मैंने किया जी सेट प्रिंट एरिया। तो सिर्फ वही वाला सेट हो गया। ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने जो एरिया सेलेक्ट किया है वो वाकई में है या नहीं है? तो आपने आना है नेक्स्ट यहाँ पे व्यू के टैब में। व्यू के टैब में यहाँ पे नॉर्मल है और एक है ब्रेक पेज। तो जैसे आप ब्रेक पेज पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह से, अगर मैं ये जूम आउट कर दूं, ठीक है, कंट्रोल का बटन पकड़ के स्क्रॉल को अपनी तरफ घुमाना है, आपके जो उसका पहिया है माउस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो खाली हमारे पास कॉलम्स हैं, रोज थे, वो सारे ग्रे कलर के हो चुके हैं, और जिनके अंदर डेटा था वो वाइट हैं। और उनके ऊपर ये जो आपको ब्लू ब्लू लाइंस नज़र आ रही होंगी, तो ये इसकी डिवीज़न हो रही है लाइंस के थ्रू। ठीक है। तो अभी हम अगर चलते हैं, ये अभी हम ब्रेक पेज के अंदर हैं, तो इसका मतलब है कि हमने वो वाला एरिया सेलेक्ट किया था पूरे पेज के अंदर जिसके अंदर डेटा था। अभी हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे पेज लेआउट के अंदर वापस। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग को मैं दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक विड्थ है, और हाइट भी ऑटोमेटिक है, और स्केल है इसका 100%। मतलब ये 100% ये आपके पेज के ऊपर ये सारा डेटा लेके आएगा अपनी हिसाब से। लेकिन हम चाहते हैं कि विड्थ जो है वो एक पेज से ज़्यादा ना निकले। ठीक है। और हाइट जितनी भी हो वो खैर ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लें। अब अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो जैसे ही मैंने वन पेज सेलेक्ट किया वहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए वन बीच में आ गया है पेज के अंदर। और मैं अभी अगर आपको दिखा दूँ इसका प्रिंट प्रीव्यू, तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे देखिए 14 पेजेस से आ गया ये 4 के ऊपर। ठीक है। मतलब ये है कि जो इसकी नेक्स्ट पेजेस बनते हैं ये ऑटोमेटिक इसने खुद खुद बना लिए हैं। ठीक है। लेकिन जो इसकी चौड़ाई थी वो हमने फोर्स करके एक पेज के ऊपर हमने यहाँ से जैसे सेलेक्ट किया कि वन पेज, तो इसने वन पेज किया। अब अगर हम इसको कहते हैं कि 3 पे कर दो, तो ये 3 पे निकाल देगा, 4 पे निकाल देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वन पे ही निकले। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर क्या है, ये साइड के जो मार्जिन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये जो खाली जगह है, ये लेफ़्ट राइट अप डाउन से आपको ये जो आधे इंच की खाली जगह नज़र आ रही है, ये भी कभी कभार इस तरह होता है कि हमारा आधा डेटा जो है
दूसरे कागज़ पे चला जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि नंबर 4 के ऊपर ये कुछ रोज़ यहाँ से हैं, ये 4 नंबर पेज के ऊपर आएँगे, तो हमारा एक पेज ख़राब हो रहा है या हमारा पेज एक्स्ट्रा पेज पे डेटा जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आपको देखना है कि आपके पास कागज़ जो पेपर है वो कौन से साइज़ का है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेटर सेलेक्ट है। लीगल पेज जो होता है वो 8 ज़रबे 14 इंचेस का होता है। आपके पास अगर पैमाना है तो आप कागज़ को नाप लें। नॉर्मली या तो लोग A4 साइज़ इस्तेमाल करते हैं 8 ज़रबे 11, या फिर फ़ोलियो इस्तेमाल करते हैं 8 ज़रबे 13। अब यहाँ पे एक दूसरी गलती ये होती है कि 8 ज़रबे 13 और 8 ज़रबे 11 में लोग फ़र्क नहीं करते। उनके पास पेज होता है 8 ज़रबे 13 का और साइज़ वो सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे लीगल। तो लीगल जब सेलेक्ट करेंगे तो 1 इंच का डेटा जो है वो कागज़ के नीचे जो आएगा वो 1 इंच का डेटा ज़ाया हो जाएगा, वो आएगा, प्रिंट होगा ही नहीं। ना लास्ट पेज पे होगा और ना नेक्स्ट पेज के टॉप पे होगा। तो आपने कागज़ को सबसे पहले नाप लेना है। फिर उसके बाद आपने सिलेक्शन करनी है, जैसे मैं यहाँ पे करूँगा 8 ज़रबे 13। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो कागज़ ऑलरेडी 8 ज़रबे 11 से चला जाएगा 8 ज़रबे 13 पे, तो हर एक पेज के अंदर हमें 2-2 इंचेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 नंबर जो पेज है वो भी तकरीबन तकरीबन आधा खाली होगा। तो प्रिंट करने के लिए आपने लाजमी कागज़ को नापना लाजमी है आपका। ठीक है, अब देख सकते हैं कि लास्ट वाला जो 4 पेज था वो 3 से भी कम हो गया है। 4 पेज भी मतलब हमारा बच गया और 3 वाला भी आधा फिल है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास मार्जिन जो है, मार्जिन हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्जिन्स हैं। तो यहाँ पे अगर मार्जिन्स की बात की जाए यहाँ पे, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, 2 इंच टॉप से है, 2 इंच लेफ्ट से है, फिर तकरीबन आधा इंच ऊपर से है, फिर 2 इंच नीचे से है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा साइड से गैप आ रहा है। फिर नॉर्मल जो है वो 0.75 वगैरह वगैरह ये है। फिर वाइडर है। फिर हमारे पास नैरो है, तो हमने सेलेक्ट करना है नैरो को। कम से कम हम स्पेस साइडों पे रखेंगे। ठीक है, फिर हम जाएंगे यहाँ पे प्रिंट के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड्स का जो एरिया है वो काफ़ी इसने कवर कर लिया है। ठीक है, ये तो ये बिल्कुल परफेक्ट अभी आ रहा है। तो ये आपने इस तरह सेट करना है। अब दूसरी चीज़ जो है इसके बाद जो है वो ओरिएंटेशन है। अब फॉर एग्जांपल ये डेटा आपको प्रिंट आप जब करते हैं जो बहुत छोटा छोटा नज़र आ रहा होता है, तो उसको आपने लैंडस्केप के अंदर लेके जाना होता है। और अब जब लैंडस्केप के अंदर आप इसको लेके चलते हैं तो इसकी लिखाई थोड़ी इस तरह बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और ये आपको इस तरह कुछ नज़र आएगा, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम चलते हैं प्रिंट आउट में, तो लेफ़्ट राइट साइड में हमें तकरीबन कोई 1 इंच का गैप मिलता है, जो कि हमने नैरो पे रखा था पहले उसको। तो या तो आप इसको आप रख लें नॉर्मल के ऊपर। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर लें। ठीक है, ये तो तकरीबन सेंटर में आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको फिर से इसको नैरो पे रखना है तो फिर आपने थोड़े थोड़े इसकी जो कॉलम्स हैं इसको फिर आपने हाथ से एडजस्ट करने हैं, क्योंकि ये फिर मैनुअल सेटिंग है फिर आपने करनी होगी। अब देख सकते हैं कि जो मैंने हाथ से मैनुअल थोड़ी थोड़ी उसको कॉलम्स को इधर उधर किया, तो इससे मेरा ये फुल पेज इस तरह हो गया। तो अगर हम इसको फोलियो पेज पर 8 ज़रबे 13 अगर हम लैंड्स की पोर्ट्रेट में अगर इसको प्रिंट करते तो हमारी 3 पेजेस आया होते, मतलब 3 पेजेस के ऊपर ये प्रिंट आ जाता। अभी जब हमने इसको लैंडस्केप में किया तो ये थोड़ा वाजी हो गया, थोड़ा सा क्लियर भी हो गया, और हमारा नेक्स्ट जो है वो 7 पेजेस के ऊपर ये हमारा डेटा चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना है। ठीक है,
मैं फिर से रिपीट कर दूं, ठीक है। पहले आपने जाना है सारे कॉलम्स एंड रोज को सेलेक्ट करना है और उनको जाके आपने यहाँ से फॉर्मेट पे जाना है, उसको ऑटोमेटिक हाइट और ऑटोमेटिक वेट करना है। फिर उसके बाद आपने जाना है और पेज लेआउट में पूरा वो सेलेक्ट करना है आपने, जो एरिया है उसको आपने करना है सेट प्रिंट एरिया। फिर आपने जाना है व्यू के अंदर और आपने करना है ब्रेक पेज व्यू। ब्रेक पेज व्यू करने के बाद आपने आना है, मार्जिन सेट करने हैं, फिर आपने लैंडस्केप पोर्ट्रेट करना है, साइज चेक करना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे वन पेज करना है और नीचे ऑटोमेटिक रहने देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने प्रिंट ले लेना है, ठीक है, और आप सेव कर दें तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए ये इसी तरह सेव रहेगा आपका जो आपने सेटिंग की है इसी फाइल के अंदर, ना कि तमाम फाइल्स के अंदर। वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है अगर अब इसको हम ओपन करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी इस तरह कोई सीन है, लेकिन उसके अंदर पहले से ही तमाम सेटिंग होती है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको फिक्स एक वो प्रोवाइड करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है, उसके अंदर आपने अपना सारा काम करना होता है। लेकिन एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट है। इसमें अगर मैं आपको नया एक शीट बना के दिखा दूं तो ये सारे आपको कॉलम्स कॉलम्स ही नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट ऊपर जितनी भी आप आगे जाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे एक बता दूं। मेरे पास एक शीट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें आपने एक बंदे को फाइंड किया और आपको सिर्फ और सिर्फ उसी बंदी का डेटा चाहिए, ठीक है, तो आपने सेम वही तरीका अपनाना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ तक इसका डेटा चाहिए, ठीक है। अब इतने हज़ारों पेजेस के अंदर, मतलब इसके अंदर हज़ारों का डेटा पड़ा हुआ है इस एक फ़ाइल के अंदर, जस्ट आपको फॉर द पर्पज़ कि आपको मैं दिखा दूँ। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने प्रिंट लेना है, ठीक है। सेम तरीक़ेकार है, आपने जाना है पेज लेआउट के अंदर और यहाँ पे आपने करना है सेट प्रिंट एरिया, ठीक है। फिर आपने जाना है व्यू एंड ब्रेक करना है कि जो आपने सिलेक्ट किया था वही है कि नहीं है। अब देखें कि जितना भी ये हमारे पास एरिया था वो सारा ग्रे हो चुका है, मतलब ये नेक्स्ट टाइम प्रिंट में नहीं आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि मैंने किसको सिलेक्ट किया था। अब फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है और ज़ियाउर रहमान, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसको मैंने फाइंड कर लिया। मैंने यहाँ तक इसको, यहाँ तक फॉर एग्जांपल प्रिंट इसका लेना है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं जाऊँगा और इसको सेट प्रिंट एरिया करूँगा, तो ये देखिए हमारे पास एरिया सेट हो चुका है। अब मैं फिर से जाऊँगा ऑटोमेटिक की जगह वन करूँगा, तो ये एक वन पे फोर्स। अब अगर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक करूँगा तो ये टू पेजेस पे था पहले, तो जैसे ही मैंने पेज वन किया तो ये देखिए एक पेज पे फोर्स ज़बरदस्ती लेके इसको आ गया एक पेज पे। अब ओरिएंटेशन क्या है, अगर ये मैं लैंडस्केप के अंदर प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं प्रिंट करूँगा तो ये कुछ इस तरीके का आएगा लंबाई के अंदर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने चौड़ाई के अंदर करना है इसको प्रिंट, तो मैं लैंडस्केप करूँगा और यहाँ पे मैं फिर से जाऊँगा प्रिंट के अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। और आप नीचे देख सकते हैं कि पेज वन ऑफ वन का मतलब है कि ये एक ही पेज है, वन ऑफ टू का मतलब है कि दो पेजेस में से वन आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो है मुख्तलिफ डेटा फाइल के अंदर मुख्तलिफ जो बहुत सारा डेटा होगा उसमें से एग्जैक्ट जो पॉइंट प्रिंट करना होगा तो वो आपने इस तरह से सेट करके प्रिंट करना होगा। बाकी अगर आपको मार्जिन सेट करने हैं और पेज सेलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग।